Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, a small steel ball is dropped into a long cylinder containing glycerine. Which one of the following is a correct representation of the velocity time graph for the transit of the ball? So हमें चार ग्राफ गिवन है v versus t के and we need to find कि कौन सा ग्राफ is suitable for the given condition. So this is the question from the concept of terminal velocity. So as a key concept, we will be using the concept of terminal velocity. तो इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड वी हैव सीन कि किस तरीके से इसका ग्राफ मिलता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम मान लें कि एक लॉन्ग कंटेनर है जिसमें हमने एक स्टील बॉल को ड्रॉप किया है, तो ये रही वो स्टील बॉल लेट से, एंड ये कंटेनर जिसके अंदर हमने इसको ड्रॉप किया है. तो इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस है वो इसका वेट mg नीचे की तरफ, एंड इसके ऊपर एक बॉयंट फोर्स लगेगी या फिर अपथ्रस्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड ऑल्सो एक विस्कस फोर्स लगेगी ड्यू टू द फ्लूइड. ठीक है. तो इसके ऊपर अब हमें पता है कि जब ये बॉल स्टार्टिंग में ड्रॉप करेंगे हम तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली घटता जाएगा. फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा एंड इट विल अटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mg माइनस ऑफ अपथ्रस्ट माइनस ऑफ विस्कस फोर्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एफ नेट इक्वल्स टू एम जस्ट न्यूटन का लॉ लगाया हमने यहाँ पे. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ऑल्दो वी नो द नेचर ऑफ ग्राफ, किस तरीके से ग्राफ आएगा, तो अगर हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर लें वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है जो कि हम याद रख सकते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से ग्राफ जाने के बाद फिर एक कांस्टेंट हो जाता है ग्राफ. यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो इसने अटेंड किया जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी वीटी. ठीक है. तो इस तरीके से ग्राफ आता है. ऑल्दो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना होगा, एम जी माइनस ऑफ यू माइनस ऑफ एफ वी, इसको हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम dv बाई dt लिखेंगे. अब यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम mg को देखें तो मास इंटू मास ऑफ द बॉडी जो भी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी उसको लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ठीक है. इफ आर इज द रेडियस मान लेते हैं हम इसका, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पज कि किस तरीके से रिजल्ट हम मैथमेटिकली अचीव कर सकते हैं. तो जस्ट फॉर दैट सेक वी आर जस्ट राइटिंग द रिजल्ट के किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम मान लेंगे सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ दिस बॉल, और ये जो रो है बेसिकली, रो हमने इसकी डेंसिटी मानी है इस स्टील बॉल की, और सिग्मा हम इस फ्लूइड की मान लेते हैं. तो यहाँ पे अपथ्रस्ट को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, और यहाँ पे जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा इंटू जी, माइनस विस्कस फोर्स को हम लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर वी, दैट विल बी इक्वल्स टू एम डीवी बाई डी टी. अब यहाँ से हम कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेके वेरिएबल को सेपरेट करके जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो एक्सप्रेशन आता है v वर्सेस t का, सो v और t में जो रिलेशन आता है वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ के फॉर्म में हमें रिजल्ट मिलता है. ठीक है. यहाँ से जस्ट अब हमें क्या करना होगा, सारे जो टर्म्स इसमें कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है, उसको हम एक अलग वेरिएबल डिनोट कर देंगे, अलग एक कांस्टेंट वैल्यू डिनोट कर देंगे, नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट वैल्यू. और यहाँ पे v वेरिएबल है और टाइम वेरिएबल है, तो इनको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको सॉल्व करने के बाद वी विल बी अचीविंग एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन v between v versus t. So from the options given we can say option B will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.